दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, संभल में पिछले कुछ समय से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये तनाव तब उत्पन्न हुआ था जब वहाँ एक हिंसक घटना घटी थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये घटना दुखद और निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। इसके पीछे जो घटनाक्रम बताया जा रहा है, वो ये है कि जो अयोध्या, काशी और मथुरा में हिंदू पक्ष का केस लड़ने वाले वकील हैं विष्णु शंकर जैन जी। उन्होंने चंदौसी कोर्ट में एक केस दाखिल किया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि संभल की जो जामा मस्जिद है, वो दरअसल एक हिंदू मंदिर है जिसका नाम है हरिहर मंदिर। उनके इस अपील पर चंदौसी कोर्ट ने वहाँ सर्वे का आदेश दिया था। एक बार सर्वे हुआ भी। इसके बाद जब दूसरी बार सर्वे होना था, तो वहाँ तनाव हो गया और वहाँ ये घटना घट गई, जो कि निंदनीय है और दुखद भी। वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सर्वे पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। फिर भी अगर किसी को आपत्ति थी, तो वो हाई कोर्ट का रुख कर सकता था। वहाँ भी अगर संतुष्ट नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का भी उनके पास विकल्प था। लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए थी किसी को, जो कि हुई, जो कि बहुत ही दुखद बात है। इस घटना के होने के बाद देश भर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग बीजेपी और हिंदू संगठनों पर इस मामले को इसलिए उठाने का आरोप लगा रहे हैं, जिससे लोगों को धार्मिक आधार पर बांटा जा सके। वो उनका कहना है कि ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये कोई संबल में आज की मांग नहीं है। मेरा जन्म स्थल जो है, चूँकि चंदौसी है, जो संबल के पास ही है, इसलिए हम बचपन से, मैं बताना चाहूँगा कि सुनते चले आ रहे हैं। ये दावा बहुत पुराना है कि वहाँ मंदिर हुआ करता था। तो ये कोई नई मांग नहीं है। उस जगह मंदिर होने का दावा भी बिल्कुल नया नहीं है। ये बहुत पुराना दावा है। ये बात अलग बात है कि जो इस मामले पर आवाज़ें नहीं उठाई गई ज़्यादा, कुछ आवाज़ें जो उठी उनको दबा दिया गया। हिंदू पक्ष ने भी कभी कोर्ट का रुख नहीं किया, ये भी एक सच्चाई है। ये मामला पहली बार कोर्ट में गया है। दोस्तों, एक सच्चाई ये भी है कि भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया था, यहाँ के लोगों पर अत्याचार किए थे। इस विषय पर मैंने एक लेख भी लिखा है, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये एक सच्चाई है कि मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। यहाँ जो मंदिर थे, उन्हें लूटा गया, ध्वस्त किया गया। उसकी जगह कई जगह पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, ये सच्चाई है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कि यहाँ लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, वरना उनकी हत्या भी की गई, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर वो चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो या मेरे जैसे नास्तिक। मैं चूँकि नास्तिक हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बयां करनी पड़ेगी। तो इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। अब सवाल ये उठता है, ये कोई 1, 2 या 8, 10 जगह पर ऐसे दावे होने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बहुत जगह पर मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या निकले। इसका हल मुझे लगता है कि दोनों पक्षों के जो अ, विशेषज्ञ लोग हैं, जो इस मामले के, उन्हें बैठ करके इसका कुछ निष्कर्ष निकालना चाहिए। आपसी बातचीत से कोई समाधान करना चाहिए। और यदि कोई समाधान नहीं होता, तो फिर कोर्ट का ही रास्ता बचता है। कोर्ट को
ऐसे सारे मामलों का निपटारा करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में हम इस तरह की बातों में ना उलझें, इस तरह की बातों को लेकर के तनाव उत्पन्न ना हो। मैं एक बार फिर से संभल में शांति की अपील करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।